2026 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफ़र किया है उसके चलते कुछ आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आज हम आर्टिकल 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 270 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है शेयरिंग सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। इसमें 3 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, 2 एंड 3। आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो आर्टिकल 270 का क्लॉज 1 है वो रिलेटेड है यूनियन लिस्ट से। आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आएगा उस पर जो टैक्स लगेगा वो सारा कलेक्ट होकर कैसे स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखा जाता है, यही है आर्टिकल 270। आइए इसको जानते हैं। तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आएगा वो इसमें इंक्लूडेड होता है, जो कि हमारा क्लॉज 1 बताता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन से हैं? 268, आर्टिकल 269 और आर्टिकल 271। आर्टिकल 268 में जो टैक्सेस होते हैं वो इम्पोज किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और कलेक्ट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ये जो CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है, इसका जो पैसा होता है वो स्टेट को ट्रांसफ़र पहले ही कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कलेक्ट स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। तो जो आर्टिकल 269 है उसमें स्पेसिफिक टैक्स लेविड किए जाते हैं और कलेक्ट भी किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। ये भी CFI में नहीं जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाते हैं, तो इनको ट्रांसफ़र करने का सवाल बनता ही नहीं है। तो जो आर्टिकल 271 है वो रिलेटेड है सरचार्ज और सेस से। ये जो सरचार्ज और सेस का पैसा है ये CFI में नहीं जाता है, ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ये सरचार्ज और सेस का पैसा सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अच्छा, सरचार्ज और सेस को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो सरचार्ज है वो टैक्स ऑन टैक्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और सेस है वो किसी विशिष्ट एम के लिए लगाया जाता है, जैसे कि एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, और जिस एम के लिए लगाया जाता है उसी के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। ऐसे ही सरचार्ज के पैसे को भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ यूनियन लिस्ट पे बात होती है। जो आर्टिकल 270 है, जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन पे टैक्स लगा के कलेक्ट करा जाता है और वो किस हिसाब से स्टेट और सेंटर में बांटा जाएगा, यही आर्टिकल 270 है। इसमें बस ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि 268, 269 और 271 के टैक्सेस को इनमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। और ये सारा जो लॉ कौन बनाता है इसके लिए? पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बनाती है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, जो 270 का जो क्लॉज 2 है उसमें बात करी गई है परसेंटेज कि कितना परसेंटेज डिसाइड किया जाना है। एक फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा इकट्ठा होगा उसका कितना परसेंटेज स्टेट को जाना है और कितना परसेंटेज सेंटर को जाना है। ये सारा पैसा CFI में नहीं जाता है, बल्कि ये सेंटर और स्टेट के बीच में असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो क्लॉज 3 है वो बताता है कि इसका प्रिस्क्रिप्शन कौन देगा। भाई कि कितना पैसा स्टेट को जाना है, कितना पैसा सेंटर को जाना है, इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा प्रेसिडेंट्स के ऑर्डर के द्वारा, जब तक कि फाइनेंस कमीशन स्टेबल नहीं किया जाता है। जब फाइनेंस कमीशन बना लिया जाता है, इसका सेकंड पार्ट बताता है कि जब फाइनेंस कमीशन बना लिया जाता है तब प्रेसिडेंट्स के ऑर्डर प्लस रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगी सेंटर के पास कितना रखना है और स्टेट के पास कितना रखना है। अभी फ़िलहाल 16th फाइनेंस कमीशन के अनुसार 41% तो दिया जाता है स्टेट को और 59% दिया जाता है सेंटर को।